हरि ओम नमो नमः। सिद्धांत कौमुदी कारक पढ़ा रहे हैं। सूत्र आज है वारणार्था नाम ईप्सितः। थोड़ा भाई छाला पड़ा है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही, समझ लीजिए 2-3 दिन से। वारणार्था नाम ईप्सितः। वारणार्था नाम ये षष्ठ्यंत है, ईप्सिता प्रथमांत है। यानी वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे सति ईप्सितो अर्थापादानम से है कि वारणार्थक धातुओं का यदि प्रयोग हो तो ईप्सित जो अर्थ होता है उसके पादान संज्ञा होती है। ईप्सित का मतलब है धात्वर्थ व्यापार, धात्वर्थ फलाश्रितम है। धात्वर्थ वारि धात्वर्थ फलाश्रितम ईप्सितत्वम। वारि धात्वर्थ का जो फल है उसका जो आश्रय वही क्या है, ईप्सित। कहा भैया वारि धात्वर्थ क्या है, तो कहा वारि धात्वर्थ है प्रवृत्ति विघातो वारणम। का प्रवृत्ति विघात ही क्या है, वारण है। का माने अब देखो जैसे ये संयोगादि अनुकूल व्यापारा भावानुकूलो व्यापारा वारि धात्वर्थः है कि नहीं। अब जैसे देखिए उदाहरण है, इसीलिए वृत्ति में क्या लिखा है, प्रवृत्ति विघातो वारणम वारणार्थानम धातूनाम प्रयोगे ईप्सितो अर्थोपादानम स्यात् येभ्यो गाम वारयति। हो गया ना। अब देखो येभ्यो गाम वारयति, यहाँ येभ्यः यव जो है वो ईप्सित है, गाम क्या है, ईप्सिततम। गो क्या है, ईप्सिततम है। हाँ अच्छा, गो जो है ईप्सिततम है तो ईप्सित भी है। क्या है, गो है वो ईप्सिततम है तो ईप्सित तो रहबे ही करेगा। तो ईप्सित भी है ईप्सिततम भी है, क्या है। लेकिन यव क्या नहीं है, ईप्सिततम नहीं। यव क्या है, ईप्सित है। तो ईप्सित है इसलिए वो की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और पंचमी हो जाएगी। यव अगाम गो भी ईप्सित है, ईप्सिततम भी है, दोनों है तो प्राप्त रहेगी अपादान संज्ञा भी कर्म संज्ञा भी ईप्सितम होने से। लेकिन परत्वाद क्या होगी, क्या नहीं होगी, हाँ। अच्छा अगर तमप नहीं रखते तो क्या होता, कर में तमम नहीं रखते तो क्या होता, ईप्सित की कर्म संज्ञा होती, ईप्सित की इससे अपादान होती वारी धातु के योग में। तो ये विशेष हो जाता क्योंकि वारी धातु में ईप्सित की अपादान संज्ञा करता और वो तो सामान्य रहता। तो ईप्सित दोनों है, कौन, गो भी है ईप्सित और वो भी ईप्सित है, तो दोनों की क्या होने लगती। अब ये निरवकाश हो जाता, कौन, अपादान संज्ञा। अरे ये अपादान संज्ञा करता है वारी धातु के योग में, तो ईप्सित की करता तो दोनों ईप्सित है। निरवकाशत्वात् क्या निरवकाश हो जाता तो मद विषय यदि प्राप्तम तो सर्वम बाध्यते मैं यहाँ कहे, ये बाध्य सामान्य चित्ता के द्वारा क्या करने लगता, दोनों का दोनों जगह है कर्म संज्ञा का बाद हो जाता जिसे दोनों की अपादान संज्ञा ही होने लगती, कर्म संज्ञा नहीं होती। और जब वहां तमप रख दिए तो एक क्या है, जो यव है वो ईप्सित है और गो जो है वो ईप्सिततम है। तो ईप्सिततम की क्या होगी, माने यव की कर्म संज्ञा प्राप्ति नहीं है, यव की नहीं है, वहां पर अपादान संज्ञा होकर के चरितार्थ हो गई। अब गो में ईप्सिततम में कर्म संज्ञा अपादान संज्ञा दोनों प्राप्त रहेगी, परत्वाद क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, इसलिए वहां दिक्कत नहीं होती, ये व्यो गाम बारे प्रयोग बन जाता है। समझ गए ना, इसीलिए वहां तमप रखते हैं। कोई पूछा ये बताइए कैसे यव जो है ईप्सिततम है और कैसे, माने यव कैसे ईप्सिततम नहीं है और ईप्सिततम नहीं, ईप्सिततम है। अरे गो बताया कि जब ईप्सिततम है तो ईप्सित तो रहबे ही करेगा यार। तो गो ईप्सित है और ईप्सिततम भी है, यव क्या नहीं है, ईप्सित है ईप्सिततम नहीं। क्या कैसे भैया ईप्सित कैसे है, यव कैसे ईप्सित है ईप्सिततम नहीं है और गो कैसे ईप्सिततम है, बताइए। तो कहा देखो ये वो काम बारे में जो वारी धातु है उसका अर्थ है भक्षण जनक व्यापारा, भक्षण जनक व्यापारा भावानुकूलो व्यापारा। क्या, भक्षण जनक व्यापारा भावानुकूलो व्यापारा। अब बताओ ये व्यापार कहाँ है, जो नौकर आदि है, चैत्र आदि है, जो वारण कर रहा है, माने यव माने होता है, यव माने जव आदि होता है, उससे गो को वारण कर रहा है, माने खाने नहीं दे रहा है, कहे गो जा रही है उससे उसको हटा दे रहा है। तो भक्षण जनक व्यापारा भावानुकूलो व्यापारा कहे, अंतिम व्यापार जो है प्रयोजक में, प्रयोजक मतलब चैत्र में, समझे कि नहीं, वही ने क्या कर रहा है, गो का अभाव, गो जो प्रवृत्त हो रही है उसका वारण कर दे रहा है। क्या
नहीं, भक्षण के लिए जो प्रवृत्त हो रही उसका वर्णन करें। तो संयोग भक्षण जनक व्यापारा भावानुकूल व्यापार कहाँ है? चैत्र में। भक्षण जनक व्यापारा भावानुकूल व्यापार, क्या भक्षण वो कहाँ है? चैत्र में। उससे जन्य फल क्या है? भक्षण जनक व्यापारा भाव। अरे वो जब व्यापार करता है चैत्र तभी न क्या होता है? भक्षण जनक व्यापारा भाव हो जाता है, क्या यानी कि वो उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाती, उसका वर्णन कर देता है, तो भक्षण जनक व्यापारा भाव हो जाता है। समझे कि नहीं? अब वो व्यापारा भाव किस में है? गो में है, क्योंकि वही ना व्यापारा भाव कर रही है, उसी में ना व्यापार का भाव हो गया। तो व्यापारा भाव उसमें किस में है? गो में है। अतः क्या हो गया? गो क्या हो गई? प्रकृत धातु प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य, यानी जन्यत रूप प्रयोज्य। फल कौन हो जाएगा? फल कौन हो जाएगा? व्यापारा भाव। तादृश व्यापारा भाव रूप फलाश्रयो भवतु गौ, तादृश व्यापारा भाव रूप फलाश्रयो भवतु। ये इच्छा हो गई। तादृश इच्छा उद्देश्यताश्रय कौन हो जाएगा? गो क्या हो जाएगी? ईप्सित तम हो जाएगा, अतः उसकी कर्म संज्ञा प्राप्त हो गई। ठीक है ना? अच्छा, ईप्सित क्यों है गो? क्योंकि ईप्सित का मतलब होता है वारिधात्वर्थ फलाश्रयत्व। कहे तो वारिधात्वर्थ फल देखो दो हैं। एक प्रथम व्यापार तो जान गए ना क्या है? कौन सा? हाँ, यहाँ व्यापार भी दुइठो है, फल भी दुइठो है। क्या अंतिम व्यापार से जन्य फल कौन हो जाएगा? कौन? तुम चैत्र भैत्र क्या बोल रहे हो यार? हम तुझसे पूछ रहे हैं कि फल कौन सा होगा, तो तुम चैत्र तो बोल रहे हो। क्या होगा फल? अंतिम व्यापार क्या है? हाँ, उससे व्यापार से जन्य क्या फल है? हाँ, भक्षण जनक उसका आश्रय कौन हो गया? किस में है व्यापारा भाव? यव में है। यव व्यापार नहीं कर रहा है, गो। इसलिए गो में, अरे गो ना, चैत्र ऐसा व्यापार कर दिया कि जिससे गो में कौन सा व्यापार नहीं हुआ? भक्षण जनक व्यापार नहीं हुआ। क्या हुआ? व्यापारा भाव हो गया। भक्षण जनक व्यापार का मतलब यह है कि 5 चरण विक्षेप के द्वारा उसके यव के पास पहुंच जाना। क्या है? यही ना है? पहुंच गया फिर शुरू कर देगा क्या? भक्षण करना, सीधे गलबिलाद संयोग सीधे शुरू कर देगा। क्या नहीं? फिर सीधे गलबिलाद संयोग होगा, फिर से उधर संयोग हो जाएगा। क्या महाराज? तो भक्षण जनक संयोग कितना बताना पड़ रहा है यार? क्या भक्षण जनक व्यापार, ये तो व्यापार पूरा हुआ। और उस व्यापार से फल कौन हो गया? ये भी एक फल है। तो वारी धातु का फल एक ये हो गया। दूसरा कवा क्या है? दूसरा व्यापार क्या है? दूसरा एक तो व्यापार वो हो गया अंतिम व्यापार। हाँ, उस व्यापार से जन्य फल क्या है? भक्षण। अरे जनक माने जनक होता है व्यापार। कैसे आदमी हो यार तुम? भक्षण, उस भक्षण रूप फल का आश्रय कौन है? इसका मतलब अरे गल विलाद संयोग। क्या भक्षण माने गल विलाद संयोग, तज्जनक व्यापार। कहे गल विलाद संयोगानुकूल व्यापारा भावानुकूल व्यापार, ये पूरा कर लेना है। तो गल विलाद संयोग किसका होगा? अगर यव को खाएगा तो यह भाई का ना गल विलाद संयोग होगा यार, है कि नहीं? ओदनम खादति कहोगे तो ओदन क्या है? गल विलाद संयोग का आश्रय है कि नहीं? अतः ओदन की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। उसी तरह अगर यव को खाता है तो गल विलाद संयोग होगा यव का, तो गल विलाद संयोग कहाँ रहेगा? यव में रहेगा। तो गल विलाद संयोग का आश्रय कौन हो जाएंगे? यव हो जाएंगे। तो गल विलाद संयोग रूप यानी जो अंतिम व्यापार है उससे जन्य फल एक हुआ। कौन सा? माने गल विलाद संयोगानुकूल व्यापारा भाव। और फिर द्वितीय व्यापार जो हुआ कौन सा? माने प्रथम व्यापार उसको कहते हैं। प्रथम व्यापार कौन सा हुआ? उससे जन्य फल क्या हुआ? तो इसका 2 फल हो गए ना। तो वारिधात्वर्थ फल 2 कहे। अब वारिधात्वर्थ फल आश्रय एक ठीक कौन है?
एक तो गो है और एक यव है। यव है, दोनों है कि नहीं? अतः वारिधात्वर्थ फल आश्रय दोनों हैं, यव और गो। वारिधात्वर्थ फल है गल विलाद संयोगानुकूल व्यापारा भाव तदाश्रय गौ वर्तते, और वारिधात्वर्थ फलं च वर्तते संयोगः तदाश्रयश्च यव वर्तते। अतः उभयोः ईप्सितत्वं वर्तते, अतः उभयोः उपादान संज्ञा प्राप्ता वर्तते। आप ईप्सितत्वं किमस्ति, अतः यव है कि नहीं है ईप्सित, अतः उसके पतन संज्ञा हो गई, क्या हो गया? पंचमी होकर के ये विभ्या बन गया। ठीक है भैया। अच्छा, ईप्सिततम कौन है? गो है, कौन नहीं है? तो ईप्सिततम कैसे है तो बता दिया हूं मैं, क्या याद? प्रकृत धातु प्राणीभूत व्यापार जन प्रकृत धातु फलाश्रितम ईप्सितत्वम, माने समझ गया ना? अब प्रकृत धातु फल, प्रकृत धातु से व्यापार जान ही रहे हो, प्रकृत धातु प्राणीभूत व्यापार, उससे जन्म सब हो गया, क्या है कि नहीं? लेकिन यव नहीं है, कैसे भैया? क्योंकि प्रकृत धातु प्राणीभूत व्यापार कौन सा हुआ? तादृश व्यापार जन्य फल कौन नहीं है? हाँ, अरे फल कह रहा हूँ तो तुम यब फल, यब कभी फल है? हाँ, कैसे भैया? क्योंकि प्रकृत धातु और प्रधानीभूत व्यापार क्या है? उस व्यापार से जन्य फल क्या है? गल विलाद संयोगानुकूल व्यापारा भाव, क्या? फिर उस अभाव से जन्य क्या नहीं है? गल विलाद संयोग नहीं है। अरे उस व्यापारा भाव से थोड़ी व्यापार करेगा तो उससे ना जन्य होगा यार, उस व्यापारा भाव से थोड़ी जन्य होगा। प्रयोज्य का मतलब होता है जन्यत्व अथवा जन्य जन्यत्व, तो उससे भी जन्य हो अथवा उससे जन्य हो, है कि नहीं? परंपराया जन्य हो, तो यहाँ परंपराया भी नहीं, साक्षात तो जन्य नहीं है। अंतिम व्यापार से साक्षात जन्य तो वो है अभाव, कहे, और उस अभाव से भी ये जन्य नहीं है। कौन? इसलिए क्या नहीं होगा वो? माने जो नहीं, जो फल हुआ कौन सा? ये फल, ये अतादिश फलाश्रय जो जब हुए वो क्या नहीं हुए? हाँ, ईप्सित तो हुआ महाराज। हाँ, ईप्सितम नहीं हुआ। क्यों? प्रकृत धातु प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फल वो नहीं है, ठीक है ना? प्रयोज्य माने न जन्यत साक्षात जन्य है, न जन्य जन्य है कि नहीं? क्योंकि उससे जन्य क्या होगा? व्यापारा भाव, और उस व्यापारा भाव से जन्य क्या नहीं है? संयोग नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा? उस संयोग का आश्रय जो योग होगा वो क्या नहीं होगा? क्या होगा? बस इसीलिए वहाँ कर्म संज्ञा यव की प्राप्त नहीं। तो वहाँ सबका तमप रखते हैं तब, समझ गए ना? तो वहाँ कर्म संज्ञा होकर के चरितार्थ हो गई कि नहीं हो गई? ए अपादान संज्ञा होकर के चरितार्थ हो गई यव की। अब यहाँ पर कहाँ गो की कर्म संज्ञा भी प्राप्त हो गई, और लेकिन परत्वाद क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि भैया अपादान संज्ञा तो चरितार्थ हो गई ईप्सित मंत्र में, कहे। हाँ, अब कर्तुरीप्सितम में अगर तमप नहीं रखते, कर्तुरीप्सित, तब क्या होता? तब तो ईप्सित की कर्म संज्ञा भी होती है, अपादान संज्ञा भी होती, तो ईप्सित तो दोनों है, दोनों की क्या होती? कर्म संज्ञा भी, और तो दोनों की क्या होने लगता? अपादान संज्ञा वादी धातु में होती है, और वो तो सब जगह होता है, तो इसलिए अपादान संज्ञा विशेष विहित होने के कारण क्या हो जाती है? अपवाद हो जाती। अपवाद हो जाती तो कहती भैया मद विषय प्राप्त तो सर्वम मया बाध्यते, जिसे दोनों जगह क्या करती? कर्म संज्ञा को बात करके अपादान संज्ञा ही होती, तो ये गाम भारती प्रयोग बन पाता क्या? इसीलिए क्या रखना है? रखना है, ठीक है ना भैया? तमप रख देते हैं तो दोनों का विषय विभाग अलग हो जाता है। कर्म संज्ञा ईप्सित तम की होती है, अपादान संज्ञा ईप्सित से होती है। तो ईप्सित तम कौन है? गो है, और ईप्सित यव है, अतः यव की क्या हो जाएगी? और संज्ञा हो जाएगी, और गो की जो है ईप्सितम और ईप्सित दोनों है, तो दोनों प्राप्त रहेगी, लेकिन परत्वाद अपादान संज्ञा अपवाद नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो निरवकाश नहीं होगी, ठीक है ना? वो कर्म संज्ञा के अप्राप्ति स्थल में यव में क्या हो जाएगी? चरितार्थ हो जाएगी, सावकाश हो जाएगी, इसलिए अपादान संज्ञा निरवकाश। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वही देखो लिखा है, इतना बता दिया मैंने। आगे है ये भ्यो गाम बारेती क्षेत्र, हो गया ये। आगे ईप्सिता किम, ये भ्यो गाम बरेत क्षेत्र। कहा ईप्सित क्यों कहते भैया? तो कहा ये भ्यो गाम बरेत क्षेत्र, क्षेत्र की होने लगेगी। कोई कहा अधिकरण संज्ञा परत्वाद इसका बाद लेगी, किसका? हाँ, तो कहे कि नहीं भैया, संबंध जब से सत्य व्याख्या कर देंगे तब क्या रहेगी? षष्ठी प्राप्त रहेगी, उस षष्ठी को भी बात करके इससे क्या होने लगेगी?
पंचमी होने लगेगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, इफ से रखना चाहिए। तो जब इसी रख देंगे तो वहाँ संबंध की जब शेषत्व निवेक्षा कर दोगे और चाहे जो भी करो तब भी वहाँ क्षेत्र की क्या कैसे भी कर्म संज्ञा अपादान संज्ञा प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इप्सित है ही नहीं, है क्या? नहीं है, क्योंकि वारी धातु फलाश्रितम इप्सितत्वम, वारी धातु फलाश्रय है ही नहीं क्षेत्र। कहे वो तो वारी धातु फलाश्रय जो य व गो है उनका आश्रय है क्षेत्र। क्या? वारी धातु फलाश्रय का आश्रय है, नहीं है। अरे अधिकरण है, अधिकरण आश्रय ही ना होता है यार, कहे महाराज। हाँ आगे, इसलिए उसकी नहीं होती। अंतर्धौ एना दर्शनम इच्छति, आगे सूत्र आया। कहे अंतर्धौ, तो अंतर्धौ अंतर्धी व्यवधान भाविक की प्रत्यय करके अंतर शब्द उपसर्ग है। अंतः शब्द श्यांग की विधिड़त्य उपसर्गत्म वाच्यम से जो वो है की करना है, इसलिए उपसर्गत्व रहेगा उसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, अंतर्धी बन जाएगा। एन जो है कर्तरि तृतीया है। अदर्शनम आगे इच्छति, ये प्रथमांत तिगंत है। अदर्शनम ये प्रथमांत है। अदर्शनम माने चक्षुरिंद्रिय ज्ञान, चक्षुरिंद्रिय जन्य ज्ञान विषयाभावो अदर्शनम। कहे चक्षुरिंद्रिय जन्य ज्ञान विषयाभावो अदर्शनम। चक्षुरिंद्रिय जन्य जो ज्ञान, तादृश ज्ञान का विषय उसका जो अभाव, वही क्या है, अदर्शन। चक्षुरिंद्रिय जन्य ज्ञान विषयाभावो अदर्शनम। इसका अर्थ हो जाता है कि व्यवधाने सति यत कर्तृक आत्मकर्मक दर्शनाभाव इच्छा, तत्र यत कर्तृक दर्शनाभाव इच्छा तस्य अपादान संज्ञा भूत, है कि नहीं। यत कर्तृक आत्मकर्मक दर्शनाभाव इच्छा, तत्र यत कर्तृक दर्शनाभाव इच्छा तस्य अपादान संज्ञा भूत, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए वृत्ति लिखा व्यवधाने सति यत कर्तिकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम् इच्छति। यत कर्तिकस्य आत्मनो माने आत्मकर्मक दर्शनस्य अभावम् इच्छति तदपादानं स्यात्, यथा मातुर्निलीयते कृष्णः। अब देखो मातुर्निलीयते कृष्णः में यहाँ व्यवधान होने पर, व्यवधाने सति किसी चीज़ का व्यवधान है, कृष्ण जो है माता से छुप रहे हैं। कहे तो किसी चीज़ का पेड़ पौधा इत्यादि का किसी का क्या है, व्यवधान है। तो मातृकर्तृक आत्मकर्मक दर्शनाभाव इच्छा, कहे मातृकर्तृक आत्मकर्मक दर्शनाभाव इच्छा माने मातृकर्तृक दर्शनाभाव है, दर्शनाभाव इच्छा है, और आत्मकर्मक हमने कृष्ण कर्मक दर्शनाभाव इच्छा है। तत्र यत कर्तृक दर्शनाभाव इच्छा, मातृकर्तृक दर्शनाभाव इच्छा है, तो तस्य मातृ पदार्थस्य अपादान संज्ञा होती। अतः तदर्थवाचक जो मातृ शब्द है उसे अपादान पंचमी से क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगी, जिससे मातुर नीलियते कृष्णा बन जाता है। अर्थात यत कर्तृक दर्शनाभाव इच्छा है उसी की अपादान संज्ञा होती है। तो मातृकर्तृक दर्शनाभाव इच्छा है, इसलिए उसी की क्या हो जाएगी, अंतर्धी माने व्यवधान होता है। अंतर्धी का मतलब शेखरकार ने लिखा अन्य कर्तृक स्वकर्मक दर्शनाभावानुकूलो व्यवहित देश स्थित रूपः तद घटकम यत कर्तृक दर्शनाभाव इच्छति तदपादानम, ये अर्थ उन्होंने लिखा, इसीलिए लिख दिया। एन में जो है कर्तिकर्मणों कृति से षष्ठी प्राप्त थी लेकिन नहीं होती सौत्रत्वात्, है कि नहीं। आत्मना इति प्रत्याशक्ति लब्धम मातुर्निलीयते इत्यादि आक्षेप लभ्येच्छा बुद्ध्या। आदर्शन में चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञानानुकूलो व्यापारा दृश्य धातु था। आदर्शनम में है दृश्य धातु है, उसका अर्थ क्या है, चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञानानुकूलो व्यापारा, और आदर्शन मने हो जाता है चक्षुर इंद्रिय जन्य ज्ञानानुकूल व्यापारा भाव। कहे तो इसका अर्थ हो जाता है, जिसे पूरा अर्थ हो जाता है क्या, यत व्यवधाने सति यत कर्तृक दर्शनाभाव से इच्छा, दर्शनाभाव से इच्छायां दर्शनाभाव से यह कर्ता तस्य कर्तु उपादानं भवति। यथा मातुर्निलीयते कृष्ण इत्यत्र कृष्णः इच्छति यं माता मां न पश्येत्, कृष्णः किम इच्छति, यं माता मां न पश्येत्। अतः मातृकर्तृक दर्शनाभाव से इच्छा कृष्ण से वर्तते, है कि नहीं। मातृकर्तृक दर्शनाभाव से इच्छा कृष्ण से वर्तते।
अतः अतएव अत्र दर्शनाभावस्य कर्त्री का वर्तते, माता वर्तते। अतः तस्याः मातुः भवति अपादान संज्ञा, अपादानत्वाच्च पंचमी भवति। तेन किं भवति, मातुः निलीयते कृष्णा इति भवति, है कि नहीं। यहाँ पर जो है आत्म शब्देन इच्छति कर्ता विवक्षिता, कहे आत्म शब्द से इच्छति का कर्ता विवक्षित है। इच्छति का कर्ता कौन है, कृष्ण है। और माता जो है कर्ता किसकी है, दर्शन की है। तादिश दर्शनाभाव, मातृकर्तिक जो दर्शन है उसका अभाव की इच्छा करते हैं कौन, कृष्ण। तो यहाँ हो जाती है अतः कृष्णो मातृकर्तिक स्विषयक दर्शन विरहाय कुड्यादिना प्रच्छन्नो भवति, है कि नहीं। मातृकर्तिक स्विषयक, है कि नहीं, दर्शन विरहाय, दर्शन ना हो जाए इसके लिए, कुड्यादिना प्रच्छन्नो भवति, कुड्यादि के द्वारा प्रच्छन्न हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। कहे अत्र व्यवधानम आश्रित्य मातृकर्तिक स्विषयक दर्शन विरहस्य कृष्णेन इष्यमाणतया मातृपादानत्वात् पंचमी। ये जो है कट तृतीया का अपवाद है अथवा षष्ठी का अपवाद है। बास में तो बुद्धिकृत अपादानत्व को मान करके इनका सबका क्या कर देते हैं, प्रत्याख्यान कर देते हैं कि अपादान पंचमी से ही ध्रुवोपादान से अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान पंचमी से पंचमी हो जाएगी। बुद्धिकृत अपादानत्व को मान लेंगे। अब यहाँ चोरान न दृक्षते व्यवधान अंतर्धौ किम व्यवधाने सति किम, तो चोरान न दृक्षते, यहाँ व्यवधान नहीं है इसलिए क्या नहीं करते, व्यवधान नहीं है इसलिए यहाँ अपादान संज्ञा नहीं होती। चोर की क्या कर्म द्वितीय हो जाती है, कर्म है, चोर कर्मक दर्शन अभाव, ठीक है। वस्तु दस्तु परत्वाद क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्या रखने की जरूरत नहीं, अंतर्धि रखने की जरूरत नहीं। तो क्या भैया षष्ठी जब शेषत्व की व्याख्या कर देंगे तो षष्ठी होने लगेगी, ना हो इसके लिए जरूरत है। सूत्र में कहा इच्छति ग्रहणम की, कहा इच्छति रखने की क्या जरूरत है, कहा तो बता रहे इच्छति नहीं रखेंगे अगर तो अदर्शने इच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्, अदर्शन की इच्छा रहे, क्या रहे, और यदि दर्शन हो जाता है संयोग, कृष्ण यदि मातृकर्तिक दर्शनाभाव की इच्छा रखते हैं, लेकिन अगर माता इच्छा रख करके वो कुड्यादि में प्रच्छन्न होते हैं, गुप्त होते हैं, लेकिन अगर माता फिर भी क्या कर ले, देख लेती, फिर भी क्या हो जाएगी, मातृ की अपादान संज्ञा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कृष्ण तो इच्छा रख रहे हैं ना, ठीक है वो देख लिया अलग बात है, लेकिन कृष्ण तो इच्छा कर रहे हैं। अतः यही बात है कि अगर इच्छति का यही फल है, वही लिख रहे हैं इच्छति ग्रहण की अदर्शने इच्छायाम सत्याम, अदर्शन की इच्छा रहने पर सत्य भी दर्शन हो जाए तो भी कर्म संज्ञा यथास्या अपादान संज्ञा यथास्या तदर्थम इच्छति ग्रहणम वर्तते। देवदत्ताद यज्ञदत्तो नीले, देवदत्त जो है ये देवदत्त से यज्ञदत्त क्या होता है, छुपता। आगे सूत्र है आख्यातोपयोगी का, भैया आख्यातोपयोगी, उपयोग माने क्या है तो लिख रहे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार, उपयोग समझे कि नहीं, नियम पूर्वक विद्या अगर स्वीकार रहे तो आख्यात माने वक्ता, तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार अर्थ की प्रतीति यदि तो वक्ता की क्या होती है, प्राक संज्ञा से मैंने अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य वक्ता प्राक संज्ञा से उपाध्याय दधीते, यहाँ उपाध्याय से प्रतिदिन पढ़ता है तब विद्वान बनेगा, क्या है तो नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार है इसलिए उपाध्याय की क्या हो जाएगी, वक्ता कौन है, उपाध्याय ही ना है, तो इसलिए उपाध्याय की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा पंचमी हो जाएगी। उपाध्याय दधीते उपयोगे किम नटस्य गाथाम सुनोति, कहा उपयोग क्यों रखते हो भैया, तो कहा नटस्य गाथाम, यहाँ नट से गाथा सुनते हैं तो वक्ता तो नट भी है, लेकिन नियम पूर्वक यहाँ विद्या स्वीकार नहीं, रोज थोड़ी नाटक गाता है, किसी किसी दिन गाता है। कोई कहा भैया ये तो कारक ही नहीं है, कारक की अपादान संज्ञा करता है, कहा नहीं भैया परंपरा में भी कारक हो जाता है, इसीलिए उपयोग ग्रहण की सार्थकता है। नटस्य गाथाम सुनो, जन कर्तु प्रकृति सूत्र, ये सूत्र जो है दो पद का है, जनि कर्तु प्रकृति, जने कर्ता जनि कर्ता और तस् जनि कर्तु प्रकृति। इसकी वृत्ति लिखा जायमान से हेतु अपादानम स्यात्, जायमान का जो हेतु है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। क्या यार, तो जायमान माने उत्पत्त्याश्रय का जो हेतु है, जनि का जनि कर्ता है कि नहीं, जने
कर्ता जन कर्ता शेष षष्ठी के द्वारा यहाँ समास हुआ है। तृतीयाभ्यम कर्तृ समास का निषेध नहीं हुआ क्योंकि वो कारक षष्ठी का ही निषेध करता है, तो समास हो गया था। सूत्र का अर्थ होता है जनि माने उत्पत्ति, जननम उत्पत्ति ही। अब देखो इणवाद्भ्यस्य से जनि प्रादुर्भावे दैवादि को अकर्म कहा है, और इणवादिभ्यस्य सूत्र से भाव अर्थ में इण प्रत्यय हो जाता है। जनिवद्योश्च से निषेध उपदा वृद्धि नहीं होती, जने कर्ता जनि कर्ता बन जाता है। सूत्र इसका सूत्र का अर्थ होता है उत्पत्ति अनुकूलो यो व्यापारः तस्य आश्रयः यः कर्ता तस्य यदि उपादान कारणम तस्य अपादान संज्ञा भवति, है कि नहीं। अब देखो ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, उत्पत्ति का आश्रय कौन है? प्रजा है। उत्पत्ति के आश्रय कौन है? प्रजा है। प्रकृति से जो है उपादान कारण लेना है भैया। तो जनिकर्ता कौन है? प्रजा है। जनिकर्ता को माने उत्पत्त्याश्रय, तो उत्पत्त्याश्रय कौन है? प्रजा है, वही ना उत्पन्न हुए हैं। तो उत्पत्त्याश्रय प्रजा है, जन है, और उसकी प्रकृति यानी उपादान कारण कौन है? ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी और पंचमी हो जाएगी, जिससे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते बन जाएगा। ब्रह्मणा में पंचमी हो जाती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। उत्पत्ति अनुकूलो यो व्यापारः तस्य आश्रयः कर्ता कौन है? प्रजा है। तस्य उपादान कारणम किम अस्ति? ब्रह्म वर्तते, अतः तस्य ब्रह्मणा भवति अपादान संज्ञा पंचमी भवति, तेन ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इति प्रयोगो सिद्ध्यति। ठीक है ना। जन शब्द से प्रादुर्भावो अर्थो वर्तते, ठीक है ना। प्रादुर्भाव अर्थ है जन का, अर्थात उत्पत्ति अनुकूल व्यापारो अर्थ, ठीक है। उत्पत्ति यह कर्ता तस्य कर्तु यद उत्पत्ति स्थानम तस्य अपादान संज्ञा भवति, है कि नहीं। उत्पत्ति या कर्ता तस्य कर्तु यद उत्पत्ति स्थानम तस्य किम भवति अपादान संज्ञा भवति, है कि नहीं। तो उत्पत्ति कर्ता प्रजा है, और उन प्रजाओं का जो उत्पत्ति स्थान है कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं सब, अतः उसकी क्या हो जाएगी? शेखरकार ने प्रकृति का अर्थ उपादान कारण कहा है। प्रकृति उपादान कारणम ब्रह्म, माया सबलन जगद उपादान कारणम। वृत्ति में हेतु पद भी जो है उपादान कारण परक है। प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा, जन धातु से डा प्रत्यय करके प्रजा शब्द बनता है। टीलोप स्त्रियाम टाप प्रजा, प्रजा स्यात् संततौ जने। अब आगे सूत्र है, इसीलिए लिखा जायमान से हेतु। जायमान माने उत्पत्ति आश्रय का जो हेतु है, तो जायमान कौन है? प्रजा है। उनका हेतु कौन है? हेतु माने उपादान कारण कौन है? ब्रह्म, अतः उनकी अपादान संज्ञा हो जाती है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। भुआ प्रभवा आगे सूत्र है, तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे। भवनम भू भू कर्तु प्रवस तथा हिमवतो गंगा प्रभवती तत्व प्रकाश से वार्तिक होती है। तो इसको हम आगे पढ़ाएंगे। आज इतने पढ़ा के अपनी विराम देता हूँ। हरिओम नमो नमः, जय श्री राम।